हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, जो कि ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड 10th क्लास का सोशल साइंस का। यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के पर्पज़ से यह बनाई जा रही है क्वेश्चन। तो इस सीरीज को ज़रूर देखें, ठीक है ना। और जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप रिपीट ज़रूर कर लीजिएगा, जब बिहार बोर्ड के 10th क्लास के एग्ज़ाम देने से पहले, ठीक है। ठीक है, तो इसको और हमने लगता है कि 10-11 पार्ट करवा दिया है। तो नेक्स्ट पार्ट है जो कि आपको नज़र आ ही रहा होगा कि 173वां नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। यह सोशल साइंस के चारों सब्जेक्ट का है, ठीक है ना। मिसलेनियस क्वेश्चन है। रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस के बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किया था मित्र, वह किया था लेनिन ने किया था, ठीक है। किसने किया था मित्र? लेनिन ने किया था बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व। जो कि यह बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था मित्र? यह 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आप जानते हैं कि लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई थी और स्टालिन की मृत्यु हो गई थी 1953 ईस्वी में, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करने का कष्ट प्रदान करें। 174वां नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था मित्र 1917 में हुआ था, लेकिन अक्टूबर या नवंबर महीना के, ठीक है ना। ठीक है, 2 कैलेंडर चलती थी, एक ग्रेगोरियन और एक जूलियन कैलेंडर चलती थी, ठीक है। तो आप अक्टूबर 1917 भी कह सकते हैं और नवंबर 1917 भी कह सकते हैं, जो कि बोल्शेविक क्रांति हुई थी। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था मित्र? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो है वह भारत आया था। और साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927 ईस्वी में गठन किया गया था, जिसमें सदस्यों की संख्या 7 थी और 7 के 7 अंग्रेज थे, और जिसके अध्यक्ष जो था सर जॉन साइमन था, ठीक है। इसलिए साइमन कमीशन को बहिष्कार किया गया था। साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था, क्योंकि सब के सब अंग्रेज था और भारतीय नीति नियम को संशोधित करने के लिए आया था, सुधार करने के लिए। तो भारतीय नेता को लगा कि सब अंग्रेज है तो क्या भारतीय नीति नियम जो है भारतीय के लिए क्या सही करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था, जिसमें लाला लाजपत राय को लाठी से ही पीट करके मौत कर दी गई थी, मर गए थे, ठीक है, कुछ समय बाद। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वे थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली थे, तो ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है मित्र? तो जनसंख्या के घनत्व की मैं बात करूँ तो यह महानगर में होती है सबसे ज़्यादा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म तो जर्मनी में ही हुआ था, तो ध्यान रखिएगा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी जो स्थित है यह भद्रावती में स्थित है, जो कि कर्नाटक में पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अप्रैल थीसिस किसने दी थी? तो अप्रैल थीसिस जो दी थी मित्र वह लेनिन ने दिया था, ठीक है ना। अप्रैल थीसिस किसने दी थी? लेनिन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था मित्र? तो ये तो 1916 ईस्वी में हुआ था, आप लोग जानते ही हैं, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 1905 थीसिस किसने लिखी थी? तो जो 95 थीसिस लिखा था वह लिखा था मार्टिन लूथर ने लिखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष तो कौन थे? तो भूमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संस्थापक जो थे वो ए.ओ. ह्यूम थे, जिसका पूरा नाम एंग्लिकन ऑक्टेवियन ह्यूम होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किए थे 1885 ईस्वी में, ठीक है, जिसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, और प्रथम अध्यक्ष जो थे भूमेश चंद्र बनर्जी थे। अगर मैं बात करूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पहले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब थे, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आप दादा भाई नौरोजी के बारे में भी आप जानते ही हैं कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय ज्ञात करने वाला 1868 ईस्वी में व्यक्ति यही थे, जिसमें ज्ञात किए थे कि 20 रुपया है, ठीक है ना। इस बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना, जिसमें संकलित किए हैं। और आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा संस्थान है
जो बता सकते हैं कि CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुआ था 1995 ईस्वी में, ठीक है ना। 1 जनवरी 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, WTO की जिसको बोलते हैं। निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? तो सेवा क्षेत्र में जो क्रियाएं शामिल होती है वो तो ये तो कृषि क्षेत्र सेवा क्षेत्र में नहीं आ जाएगी, प्राथमिक क्षेत्र है वो। चीनी भी तो आप कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगी। यातायात, संचार एवं बैंकिंग व्यवस्था जो है यह सेवा क्षेत्र में आ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है मित्र, आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि, मतलब यह सब विधि द्वारा किया जाता है, मतलब इनमें से सभी, ठीक है ना। तो इस तरह से यह ख़त्म होती है। और अगर ये अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।